गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज एवरेज का तीसरा वीडियो आप लोगों को बता रहा हूं, जिसमें पहला और दूसरा वीडियो मैं बता चुका हूं, जिसमें आप लोग पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आज भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, जो कि एवरेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हर परीक्षा में आता है। आप लोग इस वीडियो में देखेंगे, मैंने 5 क्वेश्चन लिखा है और इन 5 पर आधारित क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आप लोग उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम ये सब पढ़ा चुका हूँ। आप लोग अब देखिए एवरेज का पहला सवाल। जैसे इसमें पहला सवाल है कि एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा जाता है तथा विद्यालय से घर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस पहुंचता है, तो कुल दूरी तय करने में विद्यार्थी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, औसत चाल ज्ञात करना हो तो इसे हम लोग ध्यान रखते हैं। जैसे औसत चाल बराबर क्या सूत्र का उपयोग करते हैं, तो 2xy बटा में x प्लस वाई, 2xy बटा में x प्लस वाई, इस सूत्र का उपयोग करते हैं। जैसे x मतलब किसमें पहला चाल जो जिस चाल से वो जाता है, और दूसरा जिससे वापस आता है जो कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस सूत्र पर हम लोग रख देंगे, यानी कि 2 गुना 5 गुना 7 और बटा में 5 प्लस 7, तो 2 5 10 7 70 और 5 7 12, 12 से 70 में हम लोग भाग दे देंगे। जैसे 12 5 60, 10 बचेगा तो दशमलव से 100, तो 12 वाटी 96, 40, 12 तिया 36, यानी कि 3 आता जाएगा 5.83 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया औसत चाल, समझ में आ रहा है। जब भी चाल पे आधारित औसत चाल निकालना हो तो औसत चाल के लिए हम लोग यही सूत्र का उपयोग करते हैं, 2xy बटा में x प्लस वाई। मतलब कि पहला चाल x और दूसरा चाल जो है y, तो 2xy बटा में x प्लस वाई, तो 2 गुना 5 गुना 7 बटा में 5 प्लस 7, तो 2 5 10 7 70 बटा में 12, यानी कि 5.83 किलोमीटर प्रति घंटा। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा जाता है तथा विद्यालय से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये सवाल तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है। अब अगला सवाल 2 नंबर सवाल है। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 21.5 है। अगली पारी में कितने रन उसके द्वारा बनाए जाने चाहिए ताकि औसत रन 24 हो जाए। देखिए, इस पर रनों पर आधारित 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 और 3 नंबर सवाल दिया है कि क्रिकेट खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए, लेकिन उसके पहले की औसत रन में
3 की वृद्धि हो गई 17वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या है। तो रनों पर आधारित 2 क्वेश्चन होता है, इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग हल कीजिएगा। तो इस दोनों क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ, इसे कैसे हल करते हैं। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 2 नंबर में 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 21.5 है और अगली पारी में कितने रन उसके द्वारा बनाए जाने चाहिए ताकि औसत रन 24 हो जाए। तो 10 पारी तक तो रनों का औसत 21.5 है, अगली पारी यानी कि 11वीं पारी में रनों का औसत कितना हो जाए 24 हो जाए। तो 11वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या बराबर 11 गुना 24 माइनस 10 गुना 21.5। क्या लिखेंगे? 11वीं पारी में रनों की संख्या, अगली पारी में कितने रन, 11वीं पारी में बनाए गए रन, 11वीं पारी में बनाए गए रन बराबर क्या लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे 11 गुना 24 मतलब 11 पारियों में कुल रन। तो 11 गुना 24 और माइनस 10 पारियों में कुल रन, यानी कि 10 पारी में रनों का औसत कितना है 21.5, यानी कि 10 गुना 21.5। अब इसको गुना करके घटा लेंगे, यदि करेंगे 11 चौक 44 4, 11 दूनी 22 4 26 264, माइनस 10 से गुना करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यानी कि 215। कितना हो जाएगा 215। घटा लेंगे, 14 में से 5 घटेगा 9, ये 5 में से 1 जाएगा 4, 49। कितना रन हो जाएगा 49। ये सवाल आसानी से समझ में आ रहा है। 2 नंबर सवाल है कि क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 पारी में बनाए गए रनों का औसत 21.5 है। तो 10 पारियों में रनों का कुल योग पूछा जाए तो 10 गुना 21.5 यानी कि 215। फिर बोल रहा है कि अगली पारी में कितने रन उसके द्वारा बनाए जाने चाहिए ताकि औसत रन 24 हो जाए। मतलब 11 पारी में कुल रन, तो 11 गुना 24 यानी कि 264 और 264 में से 215 घटा लेंगे तो रनों की संख्या कितनी हो जाएगी 49। अब आते हैं 3 नंबर सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए, 17वीं पारी में 87 रन बनाए, लेकिन उसके पहले की औसत रन में 3 की वृद्धि हो गई। तो 17वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है? तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं 16वीं पारी के बाद औसत बराबर, 16वीं पारी के बाद औसत बराबर x, औसत बराबर x। अब देखिए 16वीं पारी के बाद जब औसत x है तो 16 पारी का कुल रन संख्या पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 16x। रन कितना हो जाएगा 16x। फिर बोल रहा है कि 17वीं पारी में 87 रन बनाए, 17वीं पारी में 87 रन बनाए, यानी कि 16x 16 पारी के बाद कुल रनों की संख्या अब प्लस 87 बराबर। फिर बोल रहा है लेकिन उसके पहले की औसत रन में 3 की वृद्धि हो गई। पहले की औसत क्या है x, अब 3 की वृद्धि हो गई यानी कि x प्लस 3, तो कितने पारियों में? तो 16 1 17 पारियों में। अब हम लोग इससे x का मान निकाल लेंगे तो 16x प्लस 87 बराबर 17 से गुना करेंगे तो 17x प्लस 51। इसको इधर लाएंगे तो 87 माइनस 51 बराबर 17x माइनस 16x। 87 में से 51 घटाएंगे, 7 में से 1 6, 8 में से 5 घटेगा 36 बराबर x, यानी कि x का मान आ गया 36। लेकिन प्रश्न में हमें ये ध्यान रखना होगा कि कब इसका रनों की औसत पूछ रहा है। तो 17वीं पारी की बाद ये किसका मान आया 16वीं पारी के बाद का औसत। तो 17वीं पारी के बाद की औसत बराबर x प्लस 3, यानी कि औसत बराबर लिखेंगे 36 प्लस 3 बराबर 39। ये सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इसका 16वीं पारी के बाद औसत बराबर x, तो 16x प्लस 87, यानी कि 17वीं पारी में 87 रन बनाया तो 16x प्लस 87
और किरणों की औसत रन संख्या में कितने की वृद्धि हुई? तो 3 की वृद्धि हुई। तो x + 3 × 17, तो 16x + 87 बराबर 17 से गुना करेंगे, 17x + 51। इसको इधर लाएं तो प्लस से माइनस और इसके प्लस से माइनस, यानी कि x बराबर 36। तो 17वीं पारी के बाद औसत रन संख्या बराबर 36 + 3 बराबर 39। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे एक सवाल है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 11वीं पारी में 42 रन बनाए। 11वीं पारी में 42 रन बनाए। 11वीं पारी में 42 रन बनाए, लेकिन उसके पहले की औसत में, उसके पहले की औसत रन में 2 की वृद्धि हो गई। औसत रन में 2 की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। तो 11वीं पारी के बाद औसत रन संख्या है, औसत रन संख्या है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। देखिए 1, 2, 3 आप लोगों को समझ में आ गया। अब 4 नंबर सवाल है कि 20 लड़कों के समूह के औसत भार की गणना 89.4 kg की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 kg भार के स्थान पर 78 kg पढ़ा गया। सही औसत भार कितना है? तो देखिए उसका औसत भार, लड़के का औसत भार लड़के के 87 kg भार था, लेकिन हम लोग कितना पढ़ लिए हैं? 78 kg, यानी कि उसमें वृद्धि। अब जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? वृद्धि होगा। पहले 87 kg उसका भार था, लेकिन हम लोग पढ़े हैं कितना? 78 kg। तो कितना kg भार की वृद्धि हुई? सबसे पहले निकाल लेंगे। वृद्धि बराबर कितना हुआ? तो 87 में से 78 को घटा लेंगे। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 17 में से 8, 9। कितना की वृद्धि हुई? 9 kg की। पहले हम लोग 78 kg, जब भी ऐसा सवाल आए तो हम लोग डायरेक्ट इसका मान निकालते हैं। 87 kg और 78 kg दिया है। यदि कमी होगा तो हम लोग घटा लेंगे, और वृद्धि होगा तब भी घटा लेंगे। लेकिन कमी के जगह पर यहाँ पर तो वृद्धि हो रहा है ना। 87 kg पहले दिया, उसका भार है, लेकिन 78 kg पड़े हैं, यानी कि वृद्धि होगा। तो जब वृद्धि होगा तो कितना के वृद्धि होगा? इसके लिए क्या करते हैं? संख्या से उसमें भाग दे देते हैं। कितना वृद्धि हुआ? तो वृद्धि बराबर इसको क्या करेंगे? 9 से 20 में भाग दे देंगे, यानी कि 0. यदि यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे तो 0, 20 चौका 80 और 20 पाँचे 100, यानी कि 0.45 kg की वृद्धि हो रही है। तो पहले औसत भार कितना था? 89.4। अब कितना की वृद्धि हो गई? 0.45 kg। यदि यही दिया रहता कि 45 kg से उसका वजन 60 kg हो गया, 45 kg भार के स्थान पर 60 kg पढ़ा गया, तो हम लोग क्या करते? 60 में से 45 घटा लेते, यानी कि 15 kg, और 20 से 15 में भाग देते, और इसमें से उसको घटा लेते। लेकिन इसमें क्या है? 87 kg भार था, लेकिन पढ़ा गया 78 kg, यानी कि उसका कम पढ़ा गया है। और अधिक होगा तो क्या करेंगे? उसमें सही औसत भार बराबर इसमें जोड़ देंगे। सही औसत भार बराबर क्या लिखेंगे? तो 89.4 प्लस 0.4
4 5 यानी कि 5 4 4 8 89.85 kg। कितना हो जाएगा? 89.85 kg। अब तो बढ़ जाएगा। पहले उसका वजन था 87 kg, लेकिन हम लोग उसको पढ़ लिए थे 78 kg। तो इसको घटा दिए तो 9 kg और संख्या से उसे भाग दिए तो कितना की वृद्धि होगा? औसत में वृद्धि 0.45, यानी कि सही औसत भार बराबर 89.4 और प्लस 0.45 यानी कि 89.85। इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 10 लड़कों के एक समूह के औसत भार 55 kg है। 55 kg औसत भार की गणना 55 kg की गई। गणना 55 kg की गई। 55 kg की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 85 kg भार के बदले 65 kg भार पढ़ लिया गया। सही औसत भार कितना है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल। इसी पर आधारित है 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल दिया है कि 8 पुरुषों में 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष। इनके स्थानों पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों नए पुरुषों की आयु कितनी है? तो देखिए, इसमें 5 नंबर में हमें नए पुरुषों की आयु ज्ञात करनी है। नए पुरुषों की आयु, 2 नए पुरुषों की आयु ज्ञात करनी है। इसका आयु कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इन दोनों व्यक्तियों की कुल आयु लिखेंगे। यानी कि पहले दोनों व्यक्तियों की आयु कितनी है? 21 और 23। तो क्या लिखेंगे? 21 प्लस 23, ये तो लिख दिए दोनों की कुल आयु। प्लस अब क्या हो रहा है कि 2 नए पुरुषों के स्थान पर इसकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितनी की वृद्धि हो जाती है? 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। टोटल पुरुष कितने हैं? 8 पुरुष। तो जब 8 पुरुष हो रहे हैं तो औसत आयु में वृद्धि हो रही है। तो क्या करेंगे? औसत पुरुषों की संख्या में जितनी की वृद्धि हो रही है उससे गुना कर देंगे। यानी कि 8 गुना 2। क्या लिखेंगे? 8 गुना 2। यदि यही होता कमी कि 2 वर्ष की कमी होती तो 8 गुना 2, तो लेकिन यहाँ पर चिन्ह लिखते माइनस का। कमी होता तो 21 प्लस 2 तो 21 प्लस 23 और यहाँ पर माइनस 8 गुना 2। लेकिन इसमें क्या दे रहा है? 2 वर्ष की वृद्धि हो रहा है। तो 21 प्लस 23 और प्लस 8 गुना 2। 21 और 23 जोड़ेंगे तो 3 1 4 44 और प्लस 8 दूनी 16, 44 और 16 60। कितना हो जाएगा आंसर? इसका 60। तो दोनों नए पुरुषों की आयु कितनी है? तो 60। यदि यही पूछता कि औसत आयु कितनी है तो 60/2 यानी कि 30। लेकिन इसमें क्या दिया है? 2 नए पुरुषों की आयु कितनी है? तो 60। इस पर भी मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे दिया है कि 10 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः
25 तथा 28 वर्ष है। 25 तथा 28 वर्ष है। इनके स्थानों पर दो नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। 2 वर्ष की कमी हो जाती है। दोनों नए पुरुषों की आयु कितनी है? दोनों नए पुरुषों की आयु कितनी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।